उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार जो सरकार है भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन एक ताज़ा मामला जो है वो उन्नाव के कालू खेड़ा का सामने आया है। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? जी, हमारा नाम दुर्गा प्रसाद शुक्ला है। ये घटना कालू खेड़ा के पास एक गांव है अनवरपुर, जहां हम और हमारे बड़े लड़के वीरेंद्र दोनों लोग गए ज़मीन देखने। वहां पर अमर सिंह और रंजीत सिंह हम लोगों से मिले तो पूछा क्या दादा ज़मीन लेना है? तो हम लोगों ने कहा नहीं भैया देखने आए हैं, वैसे हो पा जाएगा तो ले लेंगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर लेना हो तो किसान से बात करा दें। तो उन्होंने फर्जी आदमी के पास हम लोगों को ले गए और उससे बात कराया। हमने पूछा भैया क्या रेट मिलेगी? तो बताने लगे कि 6 लाख में। तो हम लोगों ने हमसे हमारे बड़े भैया लड़के वीरेंद्र थे, तो हमने उनसे ये कहा कि कुछ कम करोगे दादा? तो ये हुआ कि कम ना कराओ। हम लोगों ने कहा अच्छा 25,000 कम कर दो, पौने छः ले लो। तो किसान ने उसको ओके कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने उनसे ये कहा कि आधा पैसा हम आपको चेक द्वारा दे देंगे, आधा नगद पेमेंट कर देंगे। तो उसके बाद 17 तारीख को ये लोग उसमें इन्होंने हमसे 40,000 रुपये बयाना ले लिया। उसके बाद इन्होंने 17 तारीख को रजिस्ट्री करने के लिए कहा। रजिस्ट्री होने से पहले सुबह इन लोगों ने मेरे पास कॉल किया कि हमारे खाते में पैसा भेज दो, आधा पैसा खाते में भेज दो, उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। तो हम लोगों ने एसबीआई से अशोक मार्ग जवाहर भवन के पास से आरटीजीएस कर दिया। एसबीआई के सरवन शाखा को मतलब महेश्वरी के नाम से पैसा आरटीजीएस कर दिया। पैसा पहुंच गया। उसके बाद हम लोग थाना तहसील पूर्वा पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने एक फर्जी डीड वो कराई, जिसमें वो गलत था। हमारे लड़के ने कहा कि डीड हमको दिखाओ, तो कहने लगे डीड नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी डीड देखी गई तो हम लोगों को कम समझ में आई। उसके बाद ये कहने लगे कि अच्छा भी वो ठीक करते हैं। उसके बाद बोले कि वो नहीं आ रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है। उस दिन टल गया। दूसरे दिन सर ये लोग आए और कहने लगे कि हमारे मौसी का लड़का मर गया है, ये लोग वापस भाग गए। तीसरे दिन फिर हम लोगों को बुलाए, वो हम लोग पहुँचे। ये लोग हमें बता रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, फिर किंतु आए नहीं। 3 दिन हमें टालते रहे। इसके बाद हम लोगों को शक हुआ कि ऐसा तो नहीं ये लोग क्यों टाल रहे हैं उसके बाद हम लोगों ने उसकी जांच कराई तो पता चला कि वो ज़मीन 12 तारीख को दूसरे के नाम रजिस्ट्री हो गई है। जब हम लोगों को ये ज्ञात हुआ तो हम लोगों के होश खराब हो गए। इसके बाद हम लोगों ने उन्नाव के एसपी साहब से संपर्क किया, एसओ साहब से संपर्क किया, चौकी इंचार्ज से संपर्क किया, लेकिन अब तक के नतीजा कुछ नहीं निकला। ठीक है, यहाँ पे जो बड़े बेटे हैं वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त कितने लोग इस गैंग में इन्वॉल्व थे? लगातार ठगी का मामला जो है उस क्षेत्र से सामने आ रहा है। गैंग में कम से कम 5-7 लोग इकट्ठा हैं। ये सब नंबर 1 का फ्रॉड का काम ही करते हैं। ये बेली हमारे यहाँ उसके जेल के पास एक गांव है बेली, वहाँ के साथ एक राकेश है, उनके साथ भी ऐसा काम कर चुके हैं ये लोग। उसके बाद वही पैसा हमारा लिए हैं, ये ज़मीन किसी और को भी बेचे हैं, वो पैसा भी इधर उधर किए। हमारा पैसा जो लिए उसमें से 2 लाख रुपया उनको राकेश दिए हैं बेली वालों को। पुलिस के पास गया, हम लोगों ने पहले उन्हीं से पैसा मांगने, भैया जब आपने किसी और को ज़मीन दे दी, हमको नहीं देना था, तो हमारा पैसा वापस कर दो। अब पैसा आज दे देंगे, कल दे देंगे, टाल मटोल करते रहे। फिर हमने थाना सोहा में संपर्क किया, चौकी इंचार्ज राजेश दीक्षित है उनसे भी संपर्क किया, एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ से आश्वासन मिला कि आपका पैसा बहुत जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ धीरे धीरे 1.5 से 2 महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस का क्या रवैया रहा है उसके बारे में बताइए। पुलिस का हम तो लोग जाते रहे बराबर, 8-10 लोग गाड़ी भर भर जाते रहे, लेकिन पुलिस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन हमने उनसे कहा बराबर कि आप लोग इनको बुलाइए जो लोग ऐसा कांड किए, लेकिन कभी भी उनको नहीं बुलाया हमारे सामने।
क्या अब तक इस मामले के बाद कुछ पैसे उन्होंने वापस करे हैं? हाँ, 50,000 रुपया पुलिस के दबाव बनाने के कारण हमको वापस मिला है वहाँ से। तो पुलिस अब क्या कह रही है? जो बची रकम है कब तक वापस करवाएगी? वो बोल रही है कि हमसे अब उन्हीं से बात कर लो, अभी हमारी बात हुई है, नहीं करते हैं तो आइए मुकदमा दर्ज कर देंगे, बाकी उनसे आप ये तो बात कर लो। आप क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, हम्म। पुलिस उन लोगों के ऊपर जो सख्त कार्रवाई हो वो करे। 420 का काम किया उन लोगों ने मेरे साथ। ठीक है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ठगी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती बरतती दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है उन्नाव के कालू खेड़ा क्षेत्र में ऐसे ठगी करने वाला गिरोह जो है वो सक्रिय है, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं मौन नज़र आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस द्वारा दबाव बनाने के बाद जो 50,000 रुपये दिलवाए गए हैं, क्या जो बकाया रकम है वो कब तक पुलिस वापस दिलवाती है, ये एक बड़ा सवाल है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।